हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी लेक्चरर की क्लास डे 2 के बारे में। आप सभी को पता है कि हमने जो है 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है 40 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, डे 1 हो चुका है और डे 2 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके जो है बाकी की क्लासेस को देख सकते हैं। अब एक इशू आ रहा था बच्चों का कि मैम जो है टाइमिंग जो है फिक्स कर दो इस क्लास की। तो आप मुझे सभी बच्चे बता दो कि टाइमिंग जो है आप सभी को क्या सूटेबल है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लास की टाइमिंग को रखें। ठीक है, तो एक सूटेबल टाइमिंग आप मुझे बता दीजिए ताकि उस टाइम पे जो है हम क्लास ले सके। तो आप सभी को जो है सबसे पहले यही काम करना है, कमेंट सेक्शन में जो है अपना टाइम बताना है कि इस टाइम पे क्लास होनी चाहिए। 4 to 5 होनी चाहिए, 5 to 6 होनी चाहिए, 2 से 3 होनी चाहिए, 1 से 2 होनी चाहिए, जो भी आपको टाइम सूट करता है। और जो सबसे ज़्यादा जिसका टाइम सबके जो कॉमन होगा वो हम जो है एक फिक्स टाइम रख लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हमने जो है डे 1 के अंदर किया था आपका कंपोनेंट ऑफ सीपीयू हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने रजिस्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। रजिस्टर किया था, रजिस्टर की हमने टाइप देख ली थी। ठीक है, और मैंने बच्चों को बोला था कि जो है आप लोगों को होमवर्क करना है। तो भाई मैं सीरियसली ऑनेस्टली कहूँ तो 2 या 3 बच्चे होंगे जिन्होंने जो है होमवर्क मुझे पर्सनली भी सेंड किया है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, और 1-2 बच्चों ने टेलीग्राम पे भी डाला है। ठीक है, तो हार्डली जो है 2 से 3 बच्चे होंगे, बाकी नहीं है। एक ने पर्सनली भेजा था, 1-2 ने शायद ग्रुप में, और 1-2 का शायद कमेंट होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो भाई होमवर्क नहीं करोगे, आंसरिंग नहीं करोगे तो कैसे जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। एक बच्चे ने बोला था मैम थोड़ी स्पीड को स्लो कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ही धीरे धीरे से, बहुत ही आराम से समझाऊं। और स्टार्टिंग से ही मेरे साथ प्रॉब्लम रही है स्पीड को लेके, क्योंकि मैं आपको बता भी चुकी हूँ ना, मुझे खुद स्लो पढ़ना पसंद है, और ना ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे वाले हैं वो भी ऐसे ही बच्चे होंगे। ऐसा लगेगा मैम धीरे धीरे बोल के जो है वीडियो को लंबा बना रही है, हमारा टाइम जो है वो वेस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सभी को आराम आराम से पढ़ाऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके, कंसेप्ट आपका बिल्ड हो सके, ताकि एग्जाम में जो है आप अच्छे से जो है आंसर कर पाओ और एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज़ जो है होमवर्क किया कीजिए। होमवर्क करोगे, आंसरिंग करोगे, क्वेश्चन के आंसर दोगे, तो उससे क्या होगा आपके अंदर, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको लगेगा अरे यार, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं, अगर आपने बचपन से ही सीखी होगी, बचपन में हम क्या करते थे, अगर हम याद, जैसे हम किसी चीज़ को रट्टा लगा रहे हैं तो हम जैसे याद कर ले 1-2 बार तो वो चीज़ हमें याद रहती थी, बाद में हम भूल जाते थे। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लिख के देख लेते एक बार कॉपी में, अगर मैंने उसको राइट कर लिया है तो मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूलती थी। 1-2 बार आप लिख लो उस चीज़ को तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो सेम ऐसा है, जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। अदरवाइज कुछ टेम्पररी स्टोर होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो उड़ जाता है। तो मतलब आपका जो माइंड है वो एक तरीके का रैम है कि भाई कुछ टेम्पररी स्टोरेज रखता है। अगर आपको वो इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है या कुछ ऐसा हुआ है तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन ये जो किताबें हैं, किताबों से जो आपका कुछ भी लगा लो कि भाई आप किसी चीज़ को मन मार के करते हो या फिर एक इंटरेस्टिंग वे से करते हो तो आपको चीज़ याद रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ की भी रिवीजन नहीं करोगे तो वो भी आप भूल जाओगे। तो रिवीजन तो मस्ट है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम ज़्यादा मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं बांट रही क्योंकि 3 मिनट ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम गलत बात है ना, ना ही आपको करना है ना ही मुझे करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सिस्टम बस। सिस्टम बस, ठीक है। अब सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? मतलब बस क्या होती है, बस क्या करती है? भाई आप जैसे बेसिकली कहीं से बिलोंग करते हो और आप कहीं पर गए हो, जैसे आप गांव में रहते हो, ठीक है, ये आपका एक गांव है, ये मान लो ये पूरा जो है आपका विलेज है, और आप जाते हो सिटी में पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं पैदल पैदल चले जाओगे। सपोज अगर वो 5-10 किलोमीटर भी है, 10 किलोमीटर है, चलो ये जो शहर आपसे 10 किलोमीटर दूर है, तो आप जब यहाँ पर जाओगे
तो भाई पैदल 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 जाओगे तो कितनी देर लग जाएगी। और आजकल तो लोग थोड़ा सा भी पैदल चलना पसंद नहीं करते, ठीक है। पहले वाले लोग तो चलो एक गांव से दूसरे गांव, इवन पता नहीं कहाँ कहाँ पैदल चले जाते थे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ बस लगा लो कि भाई आपके गांव में एक गवर्नमेंट बस आती है डेली बेसिस पे, फिक्स टाइम है, उसको पता है कि इस टाइम पे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, वो बस आती है और शाम को जो है 3-4 बजे वापस आप जो है एक बार फिर से जो है सिटी से आपके गांव में आती है और सुबह गांव से जो है आपके सिटी में जाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो बस क्या कर रही है, गांव और सिटी को क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है, जोड़ने का काम कर रही है कि भाई जोड़ ही रही है ना, कि यहाँ से यहाँ के बंदे यहाँ चले गए, और जैसे सपोज ये 2 बच्चे थे, अब जाना था इनको यहाँ, ये या जैसे सिटी में इनकी बुआ रहती थी, अब ये आ गए यहाँ पे, तो क्या जोड़ दिया ना, मतलब बस चली, बस के सहारे जो है ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो सेम काम आपका सिस्टम बस का है। अब आ जाओ बिल्कुल अपने कंप्यूटर के अंदर घुस जाओ, ये तो आप नॉर्मल आपके डेली बेसिस पे था। अब देखो बस का काम क्या हुआ, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, क्योंकि भाई कंप्यूटर क्या है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये है, तो ऑब्वियसली डिवाइसेस की ही बात करेंगे। रजिस्टर को, मेमोरी को, सीपीयू को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, सभी को जोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें बसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि सिस्टम बस आपका क्या होता है। सिस्टम बस जो होती है वो आपकी इंटर कनेक्शन डिवाइस होती है। क्या होती है, इंटर कनेक्शन डिवाइस, जो कि जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका सिस्टम है, ये आपका डिवाइस D1 है, D2 है और ये आपका D3 है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन डिवाइस है। तो आप बोल सकते हो कि पाथवे है, कनेक्शन है, जो कि 2 से या 2 से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करती हूं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपका सीपीयू है, क्या है, सीपीयू, ये आपके इनपुट डिवाइस है, ये आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखो एक ही बस है यहाँ पे, ये एक बस है और यही बस जो है आपकी यहाँ पर जा रही है। यहाँ पे देखो सपोज करो एड्रेस देने के लिए भी आप एक ही बस को यूज कर रहे हो, डेटा देने के लिए भी आप एक ही बस को यूज कर रहे हो, और कंट्रोल आप कर रहे हो तो भी आप एक ही बस से कर रहे हो। मतलब ये जो बस है ये एड्रेस बस का भी काम कर रही है, डेटा बस का भी काम कर रही है और कंट्रोल बस का भी काम कर रही है। मतलब एक यहाँ पे एक सिंगल बस का आप यूज कर रहे हो। तो आप अपने माइंड में सोचो कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सीपीयू एक टाइम पे एड्रेस और डेटा दोनों की डिमांड करता है, मतलब अगर उसको डेटा भी लाना और एड्रेस भी करना है, तो भाई ये बस बेचारी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब पहले ये एड्रेस का काम करेगी फिर ये डेटा का काम करेगी, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, लोगों को जो है ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डिले आ जाएगा। समझ में आया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलो भाई। एक तो बस जो है मैं कहूँ आपके गांव से एक ही बस चलती है, एक 3 बस चले तो ऑब्वियसली काम तो मतलब वो होगा भी, अगर लोगों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनका जो है 10 बजे या 12 बजे का लेक्चर है और वो सुबह 7 बजे चले गए, तो मतलब उनका तो वेस्टेज हो गया ना, 5 घंटे या उसके बर्बाद हो गए, ठीक है। तो सेम वही है कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस अगर सेम टाइम पे जो है रिक्वेस्ट आ जाती है, डेटा की भी बस और एड्रेस की भी, तो बेचारी जो बस है, तो यहाँ पे जो एक तो स्पीड है क्या हो जाएगी, स्पीड जो है अगर हम सिंगल बस आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और सबसे जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, यही है कि प्रोपोगेशन डिले यहाँ पर जो है अच्छा खासा होता है, क्योंकि पहले जो है अगर जिसकी भी रिक्वेस्ट आई पहले उसका काम किया जाएगा, देन दूसरे का किया जाएगा, इतनी जो पहले रिक्वेस्ट किया वो बेचारा वेट करता रहेगा, तो डिले तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आई सिंगल बस के अंदर। कहाँ पर आई, सिंगल बस आर्किटेक्चर के अंदर। तो जो है हम बात करेंगे मल्टी। अब देखो ये आपका सीपीयू है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एड्रेस बस को भी यूज किया, डेटा बस को भी यूज किया और कंट्रोल बस को भी, यहाँ पे भी आपने एड्रेस को भी, डेटा को भी और कंट्रोल को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, एड्रेस और सब कुछ अगर एक साथ भी जनरेट हो गया तो क्या वो विद इन सेकेंड काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ऑब्वियसली भाई एक तो आप एक चीज यूज कर रहे हो भाई, एक तो जो है आप एक चक्कर लगा रहे हो, एक आप 3 चक्कर लगा रहे हो, तो आपको पेट्रोल आजकल कितना महंगा हो रहा है, तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मुझे बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। देखो भाई, अगर किसी को
जाना है कि भाई मैं तो इसी बस, मुझे तो यहीं जाना है, एक ही बस चलती है, तो कोई बात नहीं, मैं 2-3 घंटे वहाँ पे वेट कर लूँगा, एटलीस्ट जाऊँ तो सही, बाद में पता नहीं कैसे जाना पाएगा, ठीक है। तो वो जो पहले एक बस चल रही तो वो बेचारी लद पद के और जैसे तैसे वो चली जाएगी, लेकिन 3 बस चल रही है, आदमी भी अरे यार कोई बात नहीं, हमारे टाइम से बस चल रही है, ठीक है। तो मतलब पैसेंजर की बात भी होगी, मतलब फास्ट सर्विस हो गई, लेकिन क्या हो रहा है, पेट्रोल का खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई एक बार जा रहे हैं, एक बार आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट आपकी हाई होती है, मतलब इन द सेंस बात ये है कि आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। समझ में आया? कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बसेस की। टाइप ऑफ बसेस, टाइप ऑफ बस। तो आपकी जो बस की जो टाइप होती है 3 होती हैं। कितनी टाइप होती हैं? 3 टाइप होती हैं। पहली होती है एड्रेस बस, सेकंड होती है कंट्रोल बस, और थर्ड होती है आपकी डेटा बस। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्या पता आपसे जो है इनके बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस बस क्या है, कंट्रोल बस क्या है और डेटा बस क्या है, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस बस के बारे में। किसके बारे में? एड्रेस बस के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डालो, एड्रेस बस, ठीक है। स्पीड अगर सही लग रही है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो स्पीड आप मुझे बता देना बिल्कुल कि मैम स्पीड ठीक है, कम है, तो वही वापस मैं अपने जैसे पढ़ाती हूँ मैं वैसे पढ़ा दूंगी, ठीक है। जैसे भी अगर आपको स्पीड में अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो भी बता देना, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन इससे कम स्पीड बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिर तो स्लो मोशन हो जाएगा बिल्कुल, है ना। हाँ जी, एड्रेस बस की बात करो, देखो एड्रेस बस की बात करते हैं। एड्रेस बस क्या होती है? सपोज देखो आपके पास 3 बस हैं। अब यहाँ पे देखो आपके घर में एक आपकी मदर है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल देके समझाती हूँ ताकि आपको एड्रेस बस क्लियर हो सके और आपके माइंड से आप कभी भी उसको ना भूल पाओ, ठीक है। तो आपकी ये क्या है? मदर है, और ये आपके फादर है। क्या है? फादर। आप मुझे एक बात बताओ, हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? मतलब आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन है? आपके पापा हैं। कौन है? आपके पापा। लेकिन जो पूरी जो मैनेजमेंट का काम है, मतलब बेचारे, मतलब जो सब पूरे घर का जो है, जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑर्डर जो आपके घर में चलता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो वही जब तक मम्मी का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक पापा हाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली इन द सेंस कि आपके पापा जो है सब कुछ, पूरी फैमिली का खर्चा ये सब आपके पापा करते हैं। लेकिन जो मेन जो पावर है वो किसके हाथ में है? जैसे प्रेसिडेंट और जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि भाई प्रेसिडेंट ठीक है, लेकिन सारी पावर किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के। ऐसे ही आपके जो मदर हैं उनके हाथ में सारी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट कौन है? आपकी कंट्रोल यूनिट कौन है? आपकी मदर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ कि जैसे आप किचन में गए हो, आप कभी किचन में नहीं जाते, ठीक है, और आप किचन में जाके आपको लगा रहे यार मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ बनाना चाहिए, ठीक है, और आप जो है आप कुछ बनाने लग गए, तो आपको पर्टिकुलर लाइक आप सूजी टाइप कुछ, सूजी की कुछ चीज़ बना रहे हो, ठीक है, सूजी का उपमा बना रहे हो। तो अगर आप उपमा बना रहे हो, आपको नहीं पता सूजी कहाँ रखी है, तो आप अपनी मम्मी को आवाज़ लगाओगे मम्मा सूजी कहाँ रखी है, ठीक है। तो आपकी मम्मी बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब आपकी कंट्रोल क्या है भाई, आपकी मेन हेड है, वो कभी गलत, मतलब एक तरह आपको गलत बता ही नहीं सकती। वो एक बार जो एड्रेस बता देंगे, एक बार जो उन्होंने एड्रेस जनरेट कर दिया, मतलब पर्टिकुलर जो भी लोकेशन जो भी आपने पूछा है और उसका जो एड्रेस जनरेट कर दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई जो बिल्कुल कॉर्नर में जो अलमीरा है ना, उसमें एक डब्बा रखा है छोटे साइज का, उसके अंदर सूजी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका मिंटू है, और मिंटू ने बोला मम्मा सूजी कहाँ रखी है, ठीक है, मुझे उपमा बनाना है। तो मम्मा ने बोला उस ड्रॉअर में है। तो मतलब एक बार में ही आपका काम हो गया। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होगे कि जो एड्रेस बस है वो आपकी क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। मतलब जो एड्रेस इसको बता दिया, जो एड्रेस जो है आपको आपने बता दिया वो बिल्कुल वही होगा, यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। सपोज जो है आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो आप किससे बोलोगे? आपकी मम्मी आपके कपड़े जो है धोती हैं, प्रेस करती हैं, लगाती हैं, अलमीरा में रखती हैं, आपको नहीं पता, आपने बोला मम्मा मुझे जो है मेरा ब्लू वाला टॉप नहीं मिल रहा, मुझे ये वाली जींस नहीं मिल रही, आपकी मम्मी फटाक से निकाल के दे देती है। तो वो एक प्रॉपर जो एड्रेस जनरेट करेंगी वो बिल्कुल फिक्स होगा, आपको उसमें जो है फिर से जो है सोचने की या
या कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम वहीं पर जो है चीज मिल जाएगी। तो यहाँ से आप समझ में आया कि जो आपकी एड्रेस बस होती है, आपका सीपीयू है और यहाँ से इसने एड्रेस को जनरेट किया, ये आपकी क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, मतलब बाई डायरेक्शनल नहीं होती। वापस से यहाँ नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये नहीं बोला जाएगा मम्मा मुझे वो चीज नहीं मिली जहां पर आपने बोला है, नहीं, जो वो बोलेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एड्रेस बस है। तो सबसे पहला पॉइंट एड्रेस बस का क्या है, ये आपकी यूनि डायरेक्शन एड्रेस बस। तो ए भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पहला पॉइंट है आपका यूनि डायरेक्शनल। ये क्या होती है आपकी, यूनि डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, इट आइडेंटिफाई द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। ये क्या करती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन का जो डेटा है उसको क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है या फिर इंस्ट्रक्शन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो आपकी एड्रेस बस कैसी होती है, यूनि डायरेक्शनल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यूनि डायरेक्शनल कौन सी और बाई डायरेक्शनल कौन सी है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ओके। आपकी जो एड्रेस बस है वो क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डेटा बस। सेकंड पॉइंट है आपका डेटा बस। तो डेटा बस की बात करें, सपोज जो है यहाँ पर आपकी मम्मी क्या है, कंट्रोल यूनिट है, और आपकी मम्मी जो है, मम्मी ने आपसे कुछ बोला है, आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ मेरे लिए जो है ये चीज लेके आओ, ठीक है। तो भाई आप बच्चे हो, आप कभी कहीं जाते नहीं हो, मतलब घर में आपको सारी चीज़ों का नहीं पता, तो भाई आप जाओगे, उसको देखोगे, आपको नहीं मिली वहाँ पे, तो आप बोलोगे मम्मा मुझे नहीं मिल रहा, मुझे बताओ कहाँ पे रखा है। तो आपकी मम्मी फिर से बताएगी, यानी कि एक कंट्रोल यूनिट है। आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया कि भाई मेरे लिए चाय बना दो, ठीक है। सपोज जो है आपको चाय बनाने के लिए आपकी मदर ने बोल दिया, ठीक है, बनाने के लिए बोल दिया, आप किचन में गए, ठीक है, आपने पानी लिया, आपने पत्ती डाली, लेकिन सपोज करो आपको, आपने चीनी भी डाल दी, लेकिन आपको अदरक नहीं मिल रही है, ठीक है, अदरक नहीं मिल रही है। तो आप अपनी मम्मी को आवाज लगाओगे मम्मी अदरक कहाँ है, ठीक है, अदरक कहाँ है, फिर आपकी मम्मी बताएगी। तो मतलब यहाँ से आप समझ पाए हो कि भाई ये जो है ये बाई डायरेक्शनल होती है। डेटा बस जो होती है वो आपकी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, कि भाई उसने उसको बोला, देन उसने जो है उससे पूछा, फिर से जो है वो काम पूरा हुआ। तो यानी कि आपकी जो डेटा बस है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। तो ये आपका CU और यहाँ पर ये, और ये इस तरीके से बाई डायरेक्शनल दोनों साइड जो है आपका डेटा आ जा सकता है। ये जो है ट्रांसफर और स्टोर करवाती है डेटा को, ट्रांसफर्ड स्टोर्ड डेटा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कैरीज डेटा। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके डेटा बस के। नेक्स्ट बस आती है आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस की बात करें कि सपोज देखो यहाँ पे आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी है, ठीक है, और इनके जो है 3 बच्चे, क्योंकि 3 बस हैं तो इसलिए हमने 3 बच्चे ले लिए। तो भाई इसने बोला बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश आ रही है, और बारिश के सीजन में जो लोग हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पकोड़े, ठीक है। आपके पापा गए थे ऑफिस से आने के बाद बोला आपकी मम्मी को कि आज तो यार बारिश आ रही है, पकोड़े खाने का मन है, पकोड़े बना दो, ठीक है। आपके जो पापा हैं उन्होंने आपकी मम्मी को क्या बोला, मुझे पकोड़े खाने हैं, ठीक है। इधर जो आपका ये जो चिंटू, मिंटू और सिंटू थे, है ना, तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे तो मैगी खानी है, इसने बोला मुझे पास्ता खाना है, ठीक है, इसने बोला मुझे तो उपमा खाना है। अब बेचारी फंस गई मम्मी। अब मम्मी किसकी बात मानेगी, आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली भाई बच्चों की फरमाइश तो सभी हमेशा पूरी की जाती है। आज मतलब फादर ने, और फादर क्या है आपके, हेड ऑफ द फैमिली है, तो ऑब्वियसली कोशिश की जाएगी कि उनकी बात मानी जाए, ठीक है। तो बात मानी गई है किसकी, पापा की, और बन रहे हैं पकोड़े, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। और यहाँ पर जो है जैसे आपके फादर थे और ये आपका जो है यहाँ पे सपोज चिंटू है ना, चिंटू है। अब उस मम्मी ने, पापा ने बोला आपकी मदर को कि पकोड़े खाने हैं, तो मम्मी ने चिंटू को क्या बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आज तुम पकोड़े खा लो, कल जो है मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना दूंगी या फिर मैगी बना दूंगी, जो भी तुम्हारे खाने का मन है वो मैं कल बना दूंगी। आज तुम्हारे पापा का पकोड़े खाने का मन है तो आज सभी जो है पकोड़े खा लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ बात गई, यहाँ से यहाँ गई, तो चिंटू ने बोला ठीक है, ठीक है। तो ये कंट्रोल बस भी आपकी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, कंट्रोल फंक्शनल यूनिट,
कंट्रोल करते हैं फंक्शनल यूनिट को। क्लियर है भाई? तो ये थे आपकी 3 टाइप की बस, एक होती है एड्रेस बस, एक डेटा और एक आपकी कंट्रोल। एड्रेस बस जो है यूनि डायरेक्शनल होती है, बाकी डेटा और कंट्रोल जो है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सपोज ये आपकी मम्मा है, मतलब आपकी एक कंट्रोल यूनिट यानी कि आपकी मम्मी, ये 3 इनके बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, रामा श्यामा ध्यामा, जो भी है, मतलब कुछ भी नाम लिख लो। ठीक है, और चिंटू पिंटू शिंटू लिख लो, रामा श्यामा, जो भी आपको स्टेबल लगे वो लिख लो। ठीक है, अब इसने फरमाइश की मैगी की, इसने पास्ता की, इसने बर्गर की। ठीक है, अब इन्होंने बोला, अब देखो, अब यहाँ पे मम्मी फंस गई बेचारी, अब किसकी बात माने? पहले वाले की माने, दूसरे की माने या तीसरे की माने? जिसकी मानेगी वो बोलेंगे, बाकी बोलेंगे आप तो इसी से प्यार करते हो, हमेशा इसी की बात मानते हो, हमारी तो बात सुनते ही नहीं हो, हमारा तो काम करते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, इस सिचुएशन में जो फंस जाता है, इसको यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे बस मास्टर का। बस मास्टर भी आपकी एक तरीके की मम्मी है, लेकिन ये डिसाइड करती है कि किसकी फरमाइश को पहले पूरा किया जाए, किसकी को बाद में पूरा किया जाए, कौन कौन से मेथड्स होंगे। तो अब जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपका बस अर्बाइटेशन। कौन सा है? बस अर्बाइटेशन। आपके सिलेबस में भी है, आपका सिलेबस मेंशन देख लो, मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बस अर्बाइटेशन। तो इसमें आपके 3 मेथड्स होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आया कि जो है बस अर्बाइटेशन कैसे आया? कि भाई जब हमें ना समझ में आए कि किसकी बात को पहले माने, किसकी को बाद में माने, किसकी सुने, किसकी ना सुने, तो वहां पे जो है हम बस अर्बाइटेशन का यूज करते हैं। क्लियर है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो बस अर्बाइटेशन। बस अर्बाइट्रेशन। ठीक है, तो बस अर्बाइटेशन का काम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन की, किस डेटा में डेटा को ट्रांसमिशन करना है, ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, और जिस बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो भाई, बार बार ना बोलना पड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप ले सकते हो। ठीक है, इसके डेफिनेशन की बात करें, डिसाइड विच डिवाइस, ये डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस जो है टू असेस द बस सिस्टम, कि कौन सा डिवाइस जो है वो बस सिस्टम को असेस करे। सपोज एक ही टाइम पे सबकी रिक्वेस्ट आ गई तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक ही टाइम पे सभी बच्चों की रिक्वेस्ट आ गई मम्मी के पास, तो मम्मी को प्रॉब्लम हो गई ना कि भाई किसकी बात माने, किसकी ना माने। बड़े की मान ली तो दिक्कत, बाकी 2 छोटे गाली देंगे, छोटे वाले की मान ली तो बड़े दोनों गाली देंगे, बीच वाले की मान ली तो बड़ा छोटा रूस जाएंगे, मतलब क्या करे, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो बस अर्बाइटेशन के जो है 3 मैकेनिज्म होते हैं। कौन से होते हैं? 3 मैकेनिज्म। पहला होता है डेजी चैन, सेकेंड है पोलिंग, और थर्ड है आपका इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या है? इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। तो 1 बाय 1 करके तीनों को जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका डेजी चैन। हेडिंग डालो, एक सेकेंड। देखो, ये आपका बस मास्टर है, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, और ये आपका D3 है। ठीक है, तो यहां से जो है बस को ग्रांट किया गया, बस ग्रांट। ठीक है, और ये इस तरीके से ये आपकी बस रिक्वेस्ट हो गई। क्या हो गई? बस रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहां से ये हो गया आपका बस बिजी। बिजी भी तो हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको फ्री मिल जाए, है ना। वो उस टाइम पे बिजी भी हो सकती है जब आपको जो है वो काम चाहिए पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, अगर ये वाला जो डिवाइस है, अगर यहाँ पे ये वाला डिवाइस आपका खराब हो जाए तो बाकी के डिवाइस तो रिक्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। एक यहाँ पर ये है कि प्रोपोगेशन डिले होगा आपका। क्या होगा? प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, सेकेंड जो है यहाँ पर मतलब फॉल्ट टॉलरेंस करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने देखा ना कि अगर एक सिस्टम भी खराब है तो फिर बाकी को जो है डेटा को भेजने में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डेजी चेन। सेकेंड मेथड देखो,
पोलिंग, पॉइंट डालो पोलिंग। इसको देखो, ये आपका बस मास्टर है, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है और ये आपका D3 है। ठीक है, तो ये बस ग्रांट हो गई, बस ग्रांट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ID1, ID2, ID3। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इस तरीके से ये आपकी बस रिक्वेस्ट हो गई, ये आपकी बस बिजी हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आपकी एक्स्ट्रा लाइन है। बाकी जो हमने लास्ट में देखा था उसमें तो आपकी जो है दो, एक तो आपकी बस ग्रांट थी, एक आपकी बस रिक्वेस्ट थी और एक आपका बस जो है बिजी था। ठीक है, बिजी है या नहीं। यहाँ पे एक लाइन और ऐड होगी आपकी पोलिंग की। कौन सी लाइन होगी? पोलिंग की। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करूँ, एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कंट्रोल फ्लो आप यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा कंट्रोल फ्लो। और सेकंड पॉइंट है कि जो है इसका जो स्टेटस है वो कंटिन्यूसली आपको चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसमें आपका अननेसेसरी मतलब बिना बात में भी आपका स्टेटस जो है वो चेक हो रहा है। तो ये जो है इसकी कुछ डिसएडवांटेज थी। अब हम लास्ट टॉपिक, जो लास्ट है हमारा, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। अब इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट आपका क्या कहता है कि सपोज ये आपका बस मास्टर है, तो ये आपका D1 है, ये आपका D2 है डिवाइस और ये आपका D3 है। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट 1 ग्रांट। ठीक है, रिक्वेस्ट सेकंड वाले की रिक्वेस्ट और ग्रांट, फिर रिक्वेस्ट और ग्रांट। ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा? बस बिजी। तो इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली भाई कोई ओवरहेड नहीं आएगा, कोई डिले नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये था आपकी जो है बस वाला पूरा टॉपिक जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एड्रेसिंग मोड जो है हमारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा वही कवर होगा, इंस्ट्रक्शन और जो है एड्रेसिंग मोड, दोनों ही टॉपिक को एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पुराने भी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। टाइम जो है टाइम का बता देना मुझे कि टाइम जो है आपको क्या रखना है, ताकि जो है हम उसी अकॉर्डिंग जो है टाइम पे क्लासेस चला सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।